मैं अजय मेहरोत्रा अपने ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 के निर्देशांक ज्यामिति की बात करेंगे। इसी क्रम में निर्देशांक ज्यामिति की पिछली कक्षा में आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़ चुके हैं। उसमें आपने कोऑर्डिनेट का अध्ययन किया है, निर्देशांक क्या होते हैं, कहाँ स्थित होते हैं। अगर हम उसी क्रम की बात करें तो 4 चतुर्थांश में हम बांट सकते हैं। पहला चतुर्थांश x y दोनों के लिए धनात्मक होता है, यानी प्लस प्लस चिन्ह होगा। दूसरा चतुर्थांश x के लिए ऋणात्मक और y के लिए धनात्मक होता है, यानी यहाँ निर्देशांक ऋण और धन होंगे। तीसरा चतुर्थांश x y दोनों के लिए ऋणात्मक होता है, यानी ऋण ऋण होगा। चौथा चतुर्थांश x के लिए धनात्मक और y के लिए ऋणात्मक होता है, यानी धन और ऋण होगा। तो इस प्रकार से चतुर्थांश की बात हुई। इसमें x और y अक्ष होते हैं। x अक्ष पर y का मान शून्य होता है, y अक्ष पर x का मान शून्य होता है। यानी अगर कोई निर्देशांक x अक्ष पर स्थित है तो उसका y निर्देशांक 0 होगा। अगर कोई निर्देशांक y अक्ष पर स्थित है तो उसका x निर्देशांक 0 होगा। यहाँ पर कक्षा 10 में निर्देशांक ज्यामिति में आपको दूरी का सूत्र पढ़ना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अगर दो बिंदु P और Q हैं जिनके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 हैं, तो इनके बीच की दूरी PQ को निकाला जा सकता है। उसका एक सूत्र होता है PQ बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसी सूत्र को हम x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। PQ दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, इसलिए इसको D भी लिख सकते हैं। अगर इस पर हम एक क्वेश्चन देखें तो P दिया है a cos थीटा a sin थीटा, Q है -a cos थीटा -a sin थीटा, और इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए P लिख लिए और इसी प्रकार से Q हो गया। P को x1 y1 और Q को x2 y2 पढ़ सकते हैं। तो ये x1 a cos थीटा हो गया, a sin थीटा y1 हो गया, -a cos थीटा x2 हो गया और -a sin थीटा y2 हो गया। अगर बीच की दूरी हम PQ लिखते हैं तो PQ का सूत्र बताया गया x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यही सूत्र हम यहाँ लगा देंगे। x1 का मान a cos थीटा और x2 का मान -a sin थीटा। माइनस यहाँ पहले से होता है तो माइनस माइनस से प्लस a cos थीटा हो जाएगा। y1 का मान a sin थीटा माइनस y2 होता है तो माइनस माइनस से प्लस a sin थीटा। a cos थीटा प्लस a cos थीटा 2a cos थीटा और a sin थीटा प्लस a sin थीटा 2a sin थीटा हो गया। होल स्क्वायर लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 4a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से 4a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है तो ये 4a स्क्वायर इंटू 1 हो गया। 4a स्क्वायर का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2, a स्क्वायर का वर्गमूल a, यानी ये 2a मात्रक। तो इस प्रकार से दो बिंदु जो दिए हुए थे यहाँ, इनके बीच की दूरी 2a मात्रक हुई। इसी प्रकार से आप किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी इस सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाकर हम किसी त्रिभुज की बात कर सकते हैं, किसी चतुर्भुज की बात कर सकते हैं, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज के बारे में जान सकते हैं कि दिए गए निर्देशांक कौन सी आकृति बनाते हैं। इसी क्रम में अगर हम देखें कि अगर दिए गए 3 निर्देशांक किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं तो उसके लिए आवश्यक शर्त होगी कि दो भुजाओं का योग, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर है तो ऐसा कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। अर्थात यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 3 और 4 हैं, तीसरी भुजा 7 है, तो इस प्रकार से कोई त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि 3 × 4 = 7 हो जाएगा। सदैव दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा ही होगा, त्रिभुज बनने की ये शर्त होती है। तो अगर कोई समबाहु त्रिभुज है तो उसकी तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में समान होगी। अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसकी दो भुजाएं बराबर होंगी, तीसरी भुजा कुछ अलग होगी। और अगर कोई समकोण त्रिभुज बन रहा है तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस की एक प्रमेय बताई गई है, बौधायन पाइथागोरस की प्रमेय, कि दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। इसी क्रम में अगर हम एक प्रश्न देखें कि दिखाइए निर्देशांक 1 1 -1 -1 -√3√3 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, इनका हल देखने के लिए हम इनको निर्देशांक को क्रमशः 1 1
-1 और सी हो गया -√3√3। तो ए बी और सी तीन निर्देशांक हो गए। ए बी निकालिए। ए बी कितना आएगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपको बताया गया, x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसी सूत्र को यहाँ लगा दें तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, यानी 1 माइनस माइनस से प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से 1 माइनस माइनस से प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी 4 + 4 यानी √8। इसी प्रकार से अगर हम बी सी निकालें तो बी और सी x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, फिर यही सूत्र लग जाएगा -1 माइनस माइनस से प्लस √3 होल स्क्वायर प्लस -1 और प्लस √3 का होल स्क्वायर। वर्क कर देंगे, ये a धन b का होल स्क्वायर, क्योंकि ये पर माइनस है तो ये हो जाएगा 1 धन 3 माइनस 2 √3 और यहाँ पर ये माइनस होगा, ये 1 धन 3 और धन 2 √3, ये 2 √3 माइनस में 2 √3 प्लस में कट जाएगा और ये 3 1 4 और 4 + 4 ये 8। इसी प्रकार से हम AC निकाल लें तो AC क्या आएगा, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो जाएगा, x1 - x2 यानी 1 माइनस माइनस से प्लस होल स्क्वायर और 1 माइनस √3 होल स्क्वायर, ये 1 धन 3 a धन b का होल स्क्वायर धन 2 √3, यहाँ a ऋण b का होल स्क्वायर a स्क्वायर 1 धन b स्क्वायर यानी 3 माइनस 2 √3, ये फिर कट जाएगा और ये हो गया √8, 3 1 4 4 8। तो यहाँ पर a भी √8 है, BC भी √8 है, AC भी √8 है, यानी AB बराबर BC बराबर AC बराबर √8। इसलिए त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज होगा। इसी क्रम में एक अन्य सवाल देखें कि दिखाइए निर्देशांक 2 - 1 4 1 तथा 2 3 1 समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज माने ऐसा त्रिभुज जो समद्विबाहु भी हो और समकोण भी हो। समद्विबाहु है अर्थात दो भुजाएं बराबर होंगी, समकोण है अर्थात दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम A 2 - 1 B 4 1 और C 2 3, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर और y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो AB अगर निकालें तो ये x1 y1 और ये x2 y2, 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर और ये भी -2 का स्क्वायर यानी 4 और 4 यानी √8। इसी प्रकार से अगर हम BC निकालें तो x1 y1 ये x2 y2, 4 - 2 का स्क्वायर 1 - 3 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर और ये -2 का स्क्वायर यानी ये 4 और 4 8 टोटल 8। AC निकालें तो AC x1 y1 ये x2 y2, 2 - 2 का होल स्क्वायर और -1 - 3 का होल स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा और ये -4 का होल स्क्वायर यानी 16 और ये 4। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि AB और BC की वैल्यू सेम है, AB बराबर BC बराबर √8 है, इसलिए त्रिभुज ABC समद्विबाहु होगा। इसके साथ साथ
ये भी देखते हैं कि ए बी स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर माने रूट 8 का स्क्वायर, बी सी माने भी रूट 8 का स्क्वायर, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग 8 + 8 यानी 16, और 16 माने ए सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। यही पाइथागोरस की प्रमेय है। तो चूंकि पाइथागोरस की प्रमेय भी लागू हो रही है, इसलिए यह एक पाइथागोरस की प्रमेय सिद्ध है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समकोण भी होगा। तो दूरी का सूत्र लगाकर ये कर सकते हैं। दूरी का सूत्र लगाकर हम आयत, समांतर चतुर्भुज, वर्ग और समांतर चतुर्भुज का भी पता लगा सकते हैं कि दिए गए चार शीट्स वर्ग बना रहे हैं या आयत बना रहे हैं या समचतुर्भुज बना रहे हैं या समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं। अगर दिए गए चार शीट्स वर्ग बना रहे हैं तो उनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर होंगे। अगर आयत बना रहे हैं तो आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होंगी और दोनों विकर्ण बराबर होंगे। समांतर चतुर्भुज अगर बना रहे हैं तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी किंतु विकर्ण बराबर नहीं होंगे। अगर समचतुर्भुज बना रहे हैं तो चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी लेकिन विकर्ण की लंबाई बराबर नहीं होगी। इसी क्रम में हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। निर्देशांक दिए हुए हैं 2 - 2 8 4 5 7 -1 1। एक आयत के शीर्ष है तो इसके लिए ए हो गया 2 - 2 8 4, सी हो गया 5 7 और बी हो गया -1। क्योंकि ये चार भुजाओं की आकृति है इसलिए यहाँ पर क्रम का विशेष ध्यान देना आवश्यक है। त्रिभुज में आप किसी भी क्रम में ले सकते हैं, लेकिन चतुर्भुज में या आयत में या वर्ग में जिस क्रम में दिया है उसी क्रम में रखना है, अन्यथा सवाल हल नहीं हो पाएगा। 8 4 5 7 और -1 तो हम ए बी अगर निकालें, ए बी तो ए बी दो बिंदुओं के बीच की दूरी x1 y1 x2 y2, ये दूरी का सूत्र हो गया x1 - x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर। 2 - 8 प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर, और इस क्रम में ये -6 का होल स्क्वायर, ये भी -6 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 36 + 36 यानी अंदर रूट 12। इसी प्रकार से अगर हम बी सी निकालें तो x1 y1 ये x2 y2 8 - 5 का होल स्क्वायर और 4 - 7 का होल स्क्वायर, 8 - 5 का होल स्क्वायर और 4 - 7 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये -1 का स्क्वायर, तो 9 + 9 यानी 18। इसी क्रम में सी डी निकालें तो x1 y1 x2 y2 यानी 5 + 1 का होल स्क्वायर, माइनस है, माइनस से प्लस हो जाएगा, 7 माइनस से प्लस हो गया होल स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर और 7 1 8 का स्क्वायर, तो 36 और 64 यानी 100। इसी प्रकार से ये निर्देशांक को 6, ये 7 - 1 का स्क्वायर होगा यानी ये भी 6 का स्क्वायर होगा, तो ये 36 होगा और ये 72 है। और इसी प्रकार से डी ए निकालते हैं आप, तो ये x1 y1 ये x2 y2 -1 और -2 का होल स्क्वायर और फिर 1 - से 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये 9 और 9 यानी 18। इसमें हमको विकर्ण भी निकालना पड़ेगा,
BD और AC। AC क्या होगा? AC 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर x1y1 और ये x2y2 माइनस 2 माइनस 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर और ये माइनस 9 का स्क्वायर, यानी 9 और 81 9 90। और इसी प्रकार से हम BD निकालना चाहते हैं तो ये x1y1 ये x2y2 यानी 8 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर यानी 81 प्लस 9 यानी 90। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि AB और CD बराबर है, AB बराबर CD बराबर 72। AB और CD इसी प्रकार से देखते हैं BC बराबर DA √18। और इसी प्रकार से देखते हैं कि विकर्ण AC बराबर है BD, AC बराबर है BD बराबर √। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, दोनों विकर्ण बराबर हैं, इसलिए ABCD आयत होगा। इसी क्रम में एक दूसरा प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो इसमें भी उसी प्रकार से A हो गया 1 0 4 3, C हो गया 1 2 और D हो गया -2 -1। इसको भी इसी क्रम में हम बना लेते हैं, A B C और D। A हो गया 1 0 4 3, C हो गया 1 2 और D हो गया -2 -। ये विकर्ण AC हो जाएगा और ये विकर्ण D हो जाएगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। AB अगर हम निकालें तो ये x1 y1 ये x2 y2 हो जाएगा, तो x1 y1 यानी 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से ये -3 का होल स्क्वायर और -3 का होल स्क्वायर यानी 9 + 9 यानी √18। इसी प्रकार से अगर हम BC निकालें तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये x1 y1 ये x2 y2, ये आएगा 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर यानी 9 + 1 यानी √10। इसी प्रकार से अगर हम CD निकालें तो ये x1 y1 ये x2 y2 1 धन 2 का होल स्क्वायर और 2 धन 1 का होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर ये 9 + 9 √18। और फिर BA निकालें तो ये x1 y1 ये x2 y2 -2 - 1 का होल स्क्वायर -1 - 0 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर यानी 9 और 1 यानी 9। और इसी क्रम में अगर हम AC निकालें विकर्ण तो x1 y1 ये x2 y2 1 - 1 का होल स्क्वायर और प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। तो 1 - 1 का होल स्क्वायर ये 0 हो गया, -2 का होल स्क्वायर यानी 0 + 4 यानी √4 या 2 भी लिख सकते हैं। और BD निकालें विकर्ण तो BD ये x1 y1 ये x2 y2 4 माइनस से +2 और प्लस 3 माइनस से +1 होल स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर इस प्रकार से AB बराबर CD बराबर √18, BC बराबर
ए बराबर √10 और AC नॉट इक्वल टू बी डी। आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं हैं, इसलिए ABCD समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज होगा। तो इस तरीके से हम दूरी का सूत्र लगाकर किसी त्रिभुज की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। वर्ग, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज अथवा आयत की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं कि वो किस प्रकार की आकृति होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर लेने पर आपको इसी प्रकार से पूरे पाठ्यक्रम के NCERT पर आधारित पूरे पाठ्यक्रम के वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।